देने की कृपा करें। तो साथियों, इंडियन नेशनल पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार का निर्माण होना चाहिए कि हर जाति धर्म के व्यक्ति, जिनके जो गरीब हैं, उन बच्चों को शिक्षा फ्री, शुरू से लेके एंड तक जहां भी शिक्षा खत्म होती है, फ्री शिक्षा होनी चाहिए, बैग फ्री होना चाहिए, ड्रेस फ्री होनी चाहिए, जूता फ्री होना चाहिए। क्योंकि जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी मजदूरी इतनी नहीं है कि वो स्कूल में करके उनका खर्चा उठा पाए। और आज की सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का काम किया है, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो SC ST OBC में जो सबसे ज्यादा गरीबी है और माइनॉरिटी, उनका नुकसान हुआ है। 27,000 जो प्राइमरी स्कूल खत्म किए गए हैं, उनसे नुकसान पैसे वालों का नहीं हुआ है, इस देश के, इस प्रदेश के गरीब लोगों का हुआ है। साथियों, इन तमाम चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंजीनियर IP गुप्ता साहब, जो कि एक राजमिस्त्री के बेटे हैं, बहुत गरीबी में जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन शिक्षा वो सेवने का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इंजीनियर IP गुप्ता साहब ने इंजीनियर की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद पहले घर के हालात बदले, घर के हालात बदलने के बाद उन्हें लगा कि अब मुझे समाज के लिए काम करना चाहिए, और समाज के लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि बिहार का सबसे बड़ा मैदान गांधी मैदान, जिसमें एक हुंकार रैली के नाम से इस देश के प्रधानमंत्री ने रैली की थी और मीडिया ने उसका प्रचार किया था कि मोदी जी की हुंकार रैली में 4.5 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। उस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा तो राजमिस्त्री के बेटे ने तोड़ा, इंजीनियर IP गुप्ता ने तोड़ा, बुनकर के बेटे ने तोड़ा, कोरी जाति के बेटे ने तोड़ा, बिहार के जुलाई के बेटे ने तोड़ा। गांधी मैदान पटना को अकेली जाति से 13 अप्रैल 2025 को बनने का काम किया। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के लोग इंजीनियर IP गुप्ता जी से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप में जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, इस देश के अंदर, इस धरती पर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर आपके बच्चे रहना चाहते हैं, तो आपको उनके लिए लड़ना होगा। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हम सब लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। आदरणीय श्री भगवान दास जी आगे स्वागत है, आइए सब बैठिए। तो मेरा कहना है कि दोस्तों, हम गरीब परिवार में जन्मे लोग हैं, हम SC ST OBC के तमाम लोग, जैसा कि अगर हम बुनकर जाति जो विभिन्न नामों से जानी जाती है पूरे देश के अंदर, और SC ST OBC अलग अलग कैटेगरी में जो जाति आती है, आज के समय में अकेले बुनकर जाति की अगर गिनती की जाए तो उसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा पहुंचती है। साथियों, IP गुप्ता साहब ने ऐलान कर दिया है कि ये 20 करोड़ अगर बुनकर एकजुट हो जाते हैं तो इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बनेगा वो बगैर बुनकर के नहीं बनेगा। लेकिन साथियों, क्योंकि इस समाज के अंदर तमाम लोगों ने एकता की बात की, एकता की बात करने के लिए सामाजिक संगठनों का निर्माण किया, सामाजिक संगठनों का निर्माण कि हम इस समाज को एकजुट करना चाहते हैं, और इस समाज को एकजुट करते 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 इस समाज में तमाम सामाजिक संगठन बना करके इस समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया है। साथियों, जो सामाजिक संगठन के मुखिया है, उन्होंने समाज को एकजुट नहीं किया, समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया। तो साथियों, मैं आप लोगों के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंजीनियर IP गुप्ता जी का वो पैगाम लेकर के घूम रहा हूँ कि गुप्ता जी ने कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो साथियों, मांझी साहब ने बिहार के अंदर 19 वर्ष से ज्यादा उस पहाड़ को अकेले तोड़ने का काम किया जिसे सरकार नहीं तोड़ पाई। वही उसी धरती से इंजीनियर IP गुप्ता आते हैं। साथियों, तो साथियों,
बिहार के अंदर पहली बार जो चुनाव हुआ, चूंकि हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी नई पार्टी थी, सिंबल नया था, लोग नहीं जानते थे, और हमारी जाति में पार्टी भी पहली बार बनी थी। 3 सीटें आपको गठबंधन में मिलती हैं और 3 में से 1 सीट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसी सीट जीतने का काम करते हैं जहां 4 बारी से भाजपा का मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर को हराने का काम करते हैं। तो मेरा कहना है कि कुछ साथी ये कह सकते हैं कि बिहार के अंदर केवल आपका एक विधायक है, तो बंजर भूमि के अंदर हमारे लोगों ने खेती करने का काम किया है। तो बंजर भूमि में जो खेती की जाती है, तो आप जानते हैं कि पहली बारी में उसमें जो फसल होती है बहुत कम होती है साथियों। लेकिन बता देना चाहता हूँ, आईपी गुप्ता जी ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में जो चुनाव होगा, बगैर कोरी के इस उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी साथियों, क्योंकि पहली फसल लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2027 में चुनाव होगा, तो 27 विधायक पूरी जाति के इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से कन्नी छाप के चुनाव से जीतने का काम करेंगे साथियों। और ये जो साथी इतने लोग माता बहने आई है, इस संख्या को मैं कम नहीं आंकता हूँ, क्योंकि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जब अपने लोगों के लिए बिगुल उठाया था, तब वो केवल 4 लोग एक कमरे में बैठ के मंत्रणा कर रहे थे कि हम लोगों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है, क्या किया जाए, क्या कुछ हो सकता है, क्या हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम सरकार से टकरा सके, क्या हम अपने लोगों का आरक्षण वापस ला सकते हैं। मात्र 4 लोग बैठे थे और उन 4 लोगों ने 13 लाख लोगों की रैली गांधी मैदान पटना में की। तो साथियों, वहाँ 4 थे और यहाँ 100 से ज्यादा है, और ये 100 से ज्यादा लोगों ने अगर ठान लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी साथियों। बैसाखी हमारी होगी, अगर सरकार बनेगी तो वो लंगड़ी होगी, हमारी बैसाखी पर चलेगी साथियों। हम पार्टनर होंगे सरकार के, सरकार तब बनेगी। जगदीश महोरालाल के साथ कहना चाहता है, क्योंकि इस देश के अंदर जो लोग शासन सत्ता में आए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा अपने लोगों का भला करने का काम किया है। लेकिन हमारे पुरखों ने इस देश पर जब राज किया था, इस देश पर हमारे पुरखों ने जब राज किया था, तो उस कोलीय वंश का जब तक देश पर शासन रहा, तब तक इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों। लेकिन चूंकि हमारे पुरखों ने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया, और अहिंसा का सिद्धांत अपनाने की वजह से उस अहिंसा को हमारी कमजोरी मान लिया गया, और लुटेरे, चोर और मक्कार लोगों ने हमारे अहिंसा के सिद्धांत पर ऐसा वार किया कि धीमे धीमे हमें इस गति में पहुंचाने का काम किया है साथियों। तो साथियों, हमारे पुरखों ने अहिंसा का मार्ग दुनिया को दिखाया था, और दुनिया अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही जीत सकती है। हो सकता है कि 2000 साल बीच में उस अहिंसा के मार्ग पर हमारा जो अहिंसा का पवित्र मार्ग था, दुराचारी दुष्टों ने उसका लाभ उठा करके हमारे लोगों को, हमें गरीबी और दरिद्रता में धकेलने का काम किया। लेकिन हमारे पुरखों का सिद्धांत